एनटी में मिडिल ईयर की एनाटॉमी डिस्कस करने वाले हैं। तो मिडिल ईयर कैविटी में 6 वॉल्स होती है। एक होती है एंटीरियर, दूसरी पोस्टीरियर, देन मिडिल, मीडियल, लेटरल, रूफ एंड फ्लोर। लेटरल वॉल मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। मीडियल वॉल में 2 ओपनिंग्स होती है, ओवल एंड राउंड विंडो। एंड एंटीरियर वॉल में क्या होता है, फेस की तरफ होती है एंटीरियर वॉल या फेरिंक्स की तरफ, और वहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब भी होता है। और पोस्टीरियर वॉल किसके किसके बीच में होती है, मैस्टॉइड और मिडिल ईयर के बीच में। तो मैस्टॉइड सर्जरी के दौरान पोस्टीरियर वॉल ही इम्पॉर्टेंट होती है मेनली। एंड रूफ और फ्लोर जो है वो बेस ऑफ स्कल से बनता है, और एक्चुअली वो बनता है मिडिल क्रैनियल फोसा से, बेस ऑफ स्कल के उस पार्ट से, और मिडिल क्रैनियल फोसा में टेम्पोरल लोब्स है। ठीक है, अब मिडिल ईयर में मेनली मीडियल वॉल इम्पॉर्टेंट है, तो उसके स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं कि मीडियल वॉल में कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से मीडियल वॉल इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो एक तो मीडियल वॉल में लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का बल्ज पाया जाता है। लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल जो हमने इनर ईयर में देखा था वो मीडियल वॉल की तरफ था, उसका प्रोजेक्शन, इसलिए यहाँ पे उसका बल्ज पाया जाएगा, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। देन यहाँ पे एक फेशियल नर्व आती है जो कि यहाँ पे रेड कलर से शो की गई है। स्टार जहाँ पे लगा है रेड कलर का एक सर्कल है, वहाँ से वो अराइज हो रही है। देन यहाँ पे फर्स्ट जेनू फॉर्म हो रहा है मीडियल वॉल की एंट्री की तरफ। एंड यहाँ पे जेनिकुलेट गायरस भी है, यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन, सॉरी जेनिकुलेट गैंग्लियन है यहाँ पे जस्ट बगल में एक कोसा। और फर्स्ट जेनू मीन्स क्या होता है, टर्न होता है, तो ये टर्न ले रही है फेशियल नर्व, तो यहाँ पे ये फर्स्ट जेनू फॉर्म कर रही है। एंड यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बना रही है मीडियल वॉल में, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ये फॉर्म हुआ है यहाँ पे। देन ये जो एंटीरियर साइड है इसका मीडियल वॉल का, वो फेस करेगा फेरेंक्स की तरफ, और पोस्टीरियर साइड जो है मीडियल वॉल का वो फेस करेगा टुवर्ड्स मैस्टॉइड। ओके, अब यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो फेशियल नर्व के नीचे में क्या है, अगर हम राइट साइड देखें मीन्स एंटीरियर साइड में देखें तो प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस है, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है बल्ज बाय बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया, दैट इज प्रोमोन्ट्री। प्रोमोन्ट्री प्रेजेंट है यहाँ पे सेंटर में ऑलमोस्ट, और देयरफॉर सेंसेस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड। अब यहाँ पे बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया से बल्ज प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया कौन सी फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को सेंस करती है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, इसीलिए प्रोमोटरी भी हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को सेंस करती है। और यहाँ पे हम पोस्टीरियर साइड में देखें तो फेशियल नर्व के नीचे क्या है, ओवल विंडो है जहाँ पे स्टेपीज कनेक्टेड है, स्टेपीज की फुट प्लेट। एंड उसके और नीचे देखेंगे तो राउंड विंडो है जो कि कवर्ड है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और वो जा रही है स्कैला टिम्पेनाई को, स्कैला टिम्पेनाई कनेक्ट कर रही है वो इनर ईयर का। ठीक है, अब यहाँ पे फेशियल नर्व का जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है ना, उसको टिम्पैनिक सेगमेंट भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स है मीडियल वॉल में। लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का बल्ज है, फेशियल नर्व का फर्स्ट जेनू है, और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट या टिम्पैनिक सेगमेंट है। और एंटीरियर साइड में देखें तो प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस है, सेंटर में प्रोमोन्ट्री है, और पोस्टीरियर साइड में देखें तो ओवल विंडो है और राउंड विंडो है। ठीक है, नाउ डिसीजेस कौन सी होती है मिडिल ईयर की, तो डिसीजेस जो भी मिडिल ईयर की होती है ना, वो कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस करती है, जिसमें कौन से सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रोड्यूस करेगी जिससे कि वर्टाइगो होगा, दैट इज़ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल में, जो कि नियरेस्ट होता है उसके, और प्रेजेंट होता है उसकी मीडियल वॉल पे। तो मिडिल ईयर से सबसे पास जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है वो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, इसलिए वही डिस्टर्ब होता है, तभी वर्टाइगो होता है, अगर मिडिल ईयर की डिसीजेस की वजह से वर्टाइगो हो रहा है तो। इसके लिए कैलोरिक टेस्ट भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि कौन सा सेमी सर्कुलर कैनाल का जो इरोजन है उससे मिडिल ईयर डिसीज से होगा, तो दैट इज़ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, क्योंकि वो नियरेस्ट है। अब प्रोसेसर कॉक्लियरी फॉर्मिस के बारे में हम देखते हैं। तो प्रोसेसर कॉक्लियरी फॉर्मिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि टेंसर टिम्पेनाई जो है
वो एक लेटरल टर्न लेता है प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस में। एक बार वाइंड अराउंड कर लेता है प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस को टेंसर टिम्पेनाई, उसके बाद एक लेटरल टर्न लेता है। और टेंसर टिम्पेनाई ना एंटीरियर से आता है, सामने वाली वॉल से, और कॉक्लियरिफॉर्मिस की तरफ आता है मीडियली। हम इमेजिन कर सकते हैं कि आगे की तरफ से, हमारे फेस की तरफ से टेंसर टिम्पेनाई एंटीरियर वॉल की तरफ से आ रहा है और वो मीडियल वॉल में जा रहा है, हमारी नोज़ की तरफ मीडियली जा रहा है, और कॉक्लियरिफॉर्मिस के राउंड अराउंड कर रहा है और फिर स्ट्रेट जा रहा है। तो वो एक पुली लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा क्योंकि एंटीरियर से आया, फिर राउंड किया, फिर स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, तो लेटरल टर्न लेता है वो यहाँ पे, है ना, वाइंड अराउंड करके ऐसे स्ट्रेट जाता है। और ऐसा क्यों करता है, वो टर्न क्यों लेता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस करने के लिए, जो कि मैलियस से अटैच्ड रहता है। और साथ में मैलियस से वो अटैच्ड रहता है ना ये टेंसर टिम्पेनाई। और क्या करता है, वो मैलियस को पुल करता है, ऐसा अपनी तरफ पुल करता है मीडियली, और फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसलिए पुल होती है एज अ रिजल्ट, और फिर वो टेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है टेंसर टिम्पेनाई का काम। टेंसर टिम्पेनाई का टेंडन जो है हैंडल ऑफ मैलियस के नेक पे अटैच्ड रहता है, तो अल्टीमेटली वो ये काम करता है। टेंसर टिम्पेनाई टर्न लेता है प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस पे। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस करने की क्यों ज़रूरत होती है? ताकि स्टिफनिंग हो जाए ऑसिकल्स की, और साउंड का कंडक्शन जो है वो कम हो जाए। तो ये क्यों करना पड़ता है, साउंड का कंडक्शन कम क्यों करते हैं हम? क्योंकि एक्सेसिव साउंड नहीं जाना चाहिए इनर ईयर में। इनर ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम साउंड का कंडक्शन को डिक्रीज़ करना पड़ता है, और इसलिए टेंसर टिम्पेनाई होती है, स्पेशली वाइल च्यूइंग। और स्पेशली साउंड का कंडक्शन डिक्रीज़ करने की कब ज़रूरत होती है? च्यूइंग के टाइम पे। अब इसीलिए मैस्टिकेटिंग मसल्स और टेंसर टिम्पेनाई एक ही नर्व से सप्लाई किए जाते हैं, दैट इज़ फिफ्थ नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच। फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच से ये दोनों सप्लाई होते हैं, जिससे कि जब भी च्यूइंग हो तो साउंड का कंडक्शन कम हो जाए और इनर ईयर प्रोटेक्टेड रहे। अब सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या होता है प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस का? ये फेशियल नर्व से रिलेटेड है। सेकेंड सिग्निफिकेंस, तो फेशियल नर्व एंटर करती है इनर ईयर में, पहले किससे एंटर करती है? इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस से। तो इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस से एंटर की रूफ की तरफ से, उसके बाद फिर मिडिल ईयर में आती है मीडियल वॉल के थ्रू। फिर वो क्या करती है कि हॉरिजॉन्टली रन करती है मीडियल वॉल में, हॉरिजॉन्टल रन की, फिर एक टर्न ली जंक्शन ऑफ मीडियल वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल पे एक टर्न लेती है वो। तो वो टर्न लेने के बाद फिर वो वर्टिकली रन करती है मैस्टॉइड सेगमेंट बनाते हुए। ठीक है, अब इसका जो फेशियल नर्व के फर्स्ट जेनो का लैंडमार्क है वो होता है प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस, क्योंकि उसी के सुपीरियर नर्व प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस लोकेटेड रहता है फर्स्ट जेनो के सुपीरियर में। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस के जस्ट ऊपर में फर्स्ट जेनो लोकेटेड रहता है। ठीक है, अब दो और हॉरिजॉन्टल लैंडमार्क्स होते हैं फेशियल नर्व के हॉरिजॉन्टल सेगमेंट के लिए। क्या क्या होता है वो? ओवल विंडो होता है, ओवल विंडो के जस्ट ऊपर फेशियल नर्व होती है, और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल बल्ज होता है जिसके नीचे फेशियल नर्व होती है। और प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस तो तीसरा लैंडमार्क था ही, प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस के ऊपर में उसका फर्स्ट जेनो होता है। तो दो सिग्निफिकेंस जो है प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस के, वो है पहला टेंसर टिम्पेनाई का टर्न होता है वहाँ पे, दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट जेनो ऑफ फेशियल नर्व का लैंडमार्क होता है प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस। अब एक पिरामिड एक स्ट्रक्चर होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है पोस्टीरियर वॉल में, जो कि पिरामिडल शेप का होता है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि यहाँ से स्टेपिडियस अराइज होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टेपिडियस को टेंस करता है स्टेपिडियल रिफ्लेक्स के दौरान। तो ये पोस्टीरियर वॉल के एक स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। मीडियल वॉल अब हम देखते हैं कि क्लिनिकली भी सिग्निफिकेंट होता है ना, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर्स जो उसमें प्रेजेंट है उसको हमें डैमेज नहीं करना है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि
यहाँ पे हमने ये इनर ईयर और मीडियल वॉल को थोड़ा सा कंबाइन करके बनाया हुआ है। तो ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, हम देख सकते हो, और उसके साइड में है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। देन लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का बल्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फेशियल नर्व आ रही है रेड कलर से जो बनी हुई है, प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस है, राउंड विंडो है, एंड वेस्टिबुलर फोरामेन इन डेंटिस ओवल विंडो है, प्रोमोन्ट्री भी है। तो ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं इनर ईयर के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। अब पोस्टीरियर वॉल हम देखने वाले हो तो एक स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया था, दैट इज पिरामिड, जहाँ से स्टेपिडियस राइज होता है। पिरामिड है यहाँ पे डायग्राम में। देन एडिटस है, ऊपर में जो एरो से शो कर रहा है वो एडिटस है, और ये रेड कलर का एक ओवल सर्कल है तो वो फोसा इनकडिस है, जो कि लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस से बनता है। देन कॉर्डा टिम्पेनाई की एंट्री है यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल में, और ये ओपनिंग होती है ना, एडिटस ना एक ओपनिंग होती है मिडिल ईयर और मेस्टॉइड के बीच में। ये जो ऐसे पीछे में बना हुआ है ना बड़ा सा एक सर्कल, वो मेस्टॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेस्टॉइड और पोस्टीरियर वॉल के बीच में एक ओपनिंग है ऊपर में, दैट इज़ एडिटस। और ये ट्राइंगल शेप का जो रेड कलर का है दैट इज़ फेशियल रिसेस, जहाँ पे हम ओपनिंग बनाते हैं ड्यूरिंग मेस्टॉइड सर्जरी। और ये फेशियल नर्व का पूरा पाथ है, दैट इज़ मीडियल वॉल से ये आ रही है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट इसका जा रहा है, देन वर्टिकल सेगमेंट यहाँ पोस्टीरियर वॉल से जा रहा है, और फाइनली ये नीचे से निकल रहे हैं थ्रू द फ्लोर, एंड स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से ये फाइनली निकलती है और अपनी ब्रांचेस देती है। ठीक है, देन फेशियल नर्व की एक और ब्रांच कॉर्डा टिम्पेनाई भी उससे ज्वाइन हो रही है नीचे में। ये सप्लाई करती है कॉर्डा टिम्पेनाई एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग को। फेशियल नर्व के वर्टिकल सेगमेंट को मेस्टॉइड सेगमेंट भी बोलते हैं, और ये मेस्टॉइड के थ्रू अप्रोच होता है ना। साइनस टिम्पेनाई एरिया होता है एक वर्टिकल सेगमेंट के पीछे साइड में, जो कि हमें दिखता नहीं है एट द टाइम ऑफ सर्जरी, इसलिए इसको हिडन एरिया भी बोलते हैं साइनस टिम्पेनाई एरिया को। देन यहाँ पे प्रोमोन्ट्री मीडियल वॉल में, मीडियल वॉल में ना दो स्ट्रक्चर्स भी आ रहे हैं प्रोमोन्ट्री से, बोनी स्ट्रक्चर्स, दैट इज पॉन्टिकुलस एंड सुबिकुलम। तो ये दो स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं प्रोमोन्ट्री से, और जो कि साइनस टिम्पेनाई एरिया को एक तरीके से कवर कर लेते हैं, उसके बीच में साइनस टिम्पेनाई एरिया पाया जाता है। और यहाँ पे स्टेपीज है जो कि कनेक्टेड है पिरामिड से, क्योंकि स्टेपिडियस वहीं से अराइज होता है ना, स्टेपिडियस। एंड यहाँ पे द स्ट्रक्चर्स है सुप्रा पिरामिडल रेसेस भी बोलते हैं ना फेशियल रेसेस को, क्योंकि वो पिरामिड के ऊपर साइड में रहता है, तो दैट इज सुप्रा पिरामिडल रेसेस भी बोलते हैं इसे। अभी क्वेश्चन है, मेस्टॉइड सर्जरी के दौरान सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है डैमेज के लिए वो कौन सा होता है? तो कॉर्डा टिम्पेनाई पास होता है थ्रू मिडिल ईयर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो लेयर्स के बीच से पास होता है ना कॉर्डा टिम्पेनाई, दैट इज़ फाइब्रस और म्यूकस लेयर के बीच में। फाइब्रस मिडिल वाला लेयर होता है और म्यूकस इनर वाला लेयर होता है, तो म्यूकोसा लेयर, तो उन दोनों के बीच में जाता है और passes through anterior wall and supplies tongue। एंटीरियर वॉल से पास होता है और टंग को फाइनली सप्लाई करता है। तो कॉर्डा टिम्पेनाई आउट कैसे जाता है मिडिल ईयर से? स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन पहुंचने के पहले ही मिडिल ईयर्स के बाहर चला जाता है कॉर्डा टिम्पेनाई। अब फोसा इंक्यूटिस कैसे फॉर्म होता है? वो प्रोड्यूस होता है शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस से, वो हमने पहले ही बता दिया था। मैलियस इनकस और स्टेपिस का थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं हम। मैलियस में हेड होता है, देन उसके नीचे नेक होता है, और लेटरल प्रोसेस भी होता है एक, और एंटीरियर प्रोसेस भी होता है उसमें। तो दो प्रोसेसेस होते हैं इसके, लेटरल और एंटीरियर, और हैंडल ऑफ मैलियस होता है। तो टेंसर टिम्पेनाई जो है ना वो यहाँ पे अटैच होता है अपर पार्ट ऑफ हैंडल में, जस्ट बिलो नेक, यहाँ पे अटैच होता है टेंसर टिम्पेनाई। तो ये हो गया मैलियस का स्ट्रक्चर। अब इनकस में क्या होता है? इनकस में एक शॉर्ट प्रोसेस होता है और एक बॉडी होती है, और एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस होता है। कोई हेड और नेक जैसी चीज़ नहीं होती है इनकस में। और अब स्टेपीज में क्या होता है? एक नेक होता है, हेड होता है,
एंड लेंटिकुलर प्रोसेस भी होता है स्टेपिस में, एंड एक एंटीरियर क्रूरा होता है और एक पोस्टीरियर क्रूरा होता है। क्रूरा मीन्स क्या? इलोंगेटेड पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो वही थोड़ा सा जो इलोंगेटेड पार्ट है ना, उसको हम स्टेपिस के उस पार्ट को एंटीरियर क्रूरा और पोस्टीरियर क्रूरा बोलते हैं। और साइड में जो सबसे नीचे में रहता है पार्ट, वो होता है फुट प्लेट। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं स्टेपिस के: हेड, नेक, लेंटिकुलर प्रोसेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूरा एंड फुट प्लेट, 6 पार्ट्स। तो शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस जो है ना, वो एक डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, उसी को हम बोलते हैं फोसा इंक्यूटिस। ये हम पहले भी डिस्कस कर लिया है। स्टेपिस जो है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड रहता है, और जबकि मैलियस और इनकस वर्टिकली अरेंज्ड रहते हैं। अब ऑसिकल्स के बीच में जॉइंट कैसा होता है? मैलियस और इनकस के बीच में ना सैडल जॉइंट होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं हिंज ऑफ डोर की तरह ये दिख भी रहा है, हैंडल ऑफ मैलियस भी बोलते हैं हम इसे। तो उसी तरीके से ये नॉब की तरह, इसलिए सैडल जॉइंट है। और जबकि इनकस और स्टेपिस में बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। इसको हम चाबी की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो कि पूरी घूमती है, दैट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो स्टेपिस चाबी जैसी कुछ दिख रही है ना, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इन दोनों के बीच में। देन फेशियल रिसेस एरिया। फेशियल रिसेस एरिया को सुप्रा पिरामिडल रिसेस भी बोलते हैं, ये हमने देखा था। अब फेशियल रिसेस एरिया के बारे में हम देखते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो इस एरिया में हम ओपनिंग बनाते हैं जब हम मिडिल ईयर में पहुंचते हैं थ्रू मैस्टॉइड, दैट इज़ हम पोस्टीरियर टिम्पैनोटोमी करते हैं, यानी कि हम सर्जिकल ओपनिंग में बनाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो पोस्टीरियर टिम्पैनोटोमी के दौरान हमें फेशियल रिसेस एरिया से पहुंचना होता है, सारे स्ट्रक्चर्स को बचाते हुए, पोस्टीरियर वॉल के स्ट्रक्चर्स को बचाते हुए। इसीलिए हम फेशियल रिसेस एरिया में ही ओपनिंग बनाते हैं। तो इसकी बाउंड्रीज़ क्या क्या होती है, ये पूछी जाती है बाउंड्रीज़। सुपीरियरली ना इसकी बाउंड्री होती है फोसा इंक्यूटिस की। फोसा इंक्यूटिस जैसे हमने देखा था फेशियल रिसेस के ऊपर जस्ट था ओवल शेप का फोसा इंक्यूटिस, जो कि फॉर्म हो रहा है लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस की वजह से। और सुपीरियरली ये हो गया। मीडियली होता है वर्टिकल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व। मीडियली इसके हम देख सकते हैं पोस्टीरियर वॉल में वर्टिकल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व है। देन लेटरली होता है एंट्री फॉर कॉर्डा टिम्पेनाई। लेटरली हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्डा टिम्पेनाई की एंट्री है। तो ये सारी इसकी बाउंड्रीज होती है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस को आइडेंटिफाई करते हैं जब हमें ओपनिंग बनाना होता है। तो फिर जस्ट बिलो इट हम आइडेंटिफाई करते हैं फेशियल रिसेस एरिया और ओपनिंग बनाते हैं। बाकी तीनों बाउंड्रीज भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी दोनों बाउंड्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन है कि कौन से स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं होगा वाइल हैविंग पोस्टीरियर टिम्पैनोटोमी। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो सकता है? हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व डैमेज नहीं हो सकता है। वर्टिकल सेगमेंट क्योंकि होता है पोस्टीरियर वॉल में, जबकि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट तो मीडियल वॉल में होता है ना, वो कैसे डैमेज हो सकता है? देन एक और क्वेश्चन है कि हम एडिटस के थ्रू क्यों नहीं आते हैं मिडिल ईयर कैविटी में? क्योंकि एडिटस जो है वो सिर्फ एपिटिम्पैनम पार्ट ऑफ मिडिल ईयर कैविटी को कनेक्ट करता है विथ मैस्टॉइड एंड नॉट एनी अदर पार्ट। अगर हमें नीचे वाले पार्ट में जाना है मिडिल ईयर कैविटी के, जहाँ पे डिसीजेस बहुत कॉमन होती है, तो उस कंडीशन में हमें फेशियल रिसेस एरिया से ही जाना होगा। सो इफ़ हैव टू रिमूव डिसीज फ्रॉम लोअर पार्ट, मोस्ट कॉमनली डिसीज यहीं पे प्रेजेंट रहती है, फेशियल एरिया इस रिसेस के थ्रू ही जाना है, गो थ्रू हियर। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है, जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रेज करते हैं तो फिर क्या दिखता है? तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व हमें दिखेगा, क्योंकि मीडियल वॉल में हॉरिजॉन्टल सेगमेंट उसका दिखेगा और वर्टिकल सेगमेंट पोस्टीरियर वॉल में दिखेगा। लेकिन वो वाइट नर्व की तरह नहीं दिखता है ना, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी कैनाल में। जब वो इंटरनल एकॉस्टिक मीटर से एंटर करता है ना, तब से लेकर स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से जब से वो एग्जिट करता है जहाँ से वो, तब तक वो बोनी कैनाल में प्रोटेक्टेड ही रहता है। और उस बोनी कैनाल को हम बोलते हैं फैलोपियन कैनाल, जो कि एक बोनी बल्ज फॉर्म करता है। फैलोपियन कैनाल इस देयर ना, फैलोपियन ट्यूब होता है और यहाँ पे फैलोपियन कैनाल है जो फेशियल नर्व को प्रोटेक्ट कर रहा है। और कुछ एरिया जो है मिडिल ईयर का वो दिखता नहीं है, क्योंकि ये बोनी बल्ज एक पिलर की तरह एक्ट करता है। जो वर्टिकल सेगमेंट होता है ना इसका, वो पिलर की तरह एक्ट करता है, और इसलिए
कुछ एरिया नहीं दिखता है मिडिल ईयर का। हम इमेजिन करें अगर हम लेटरल साइड्स देख रहे हैं तो पोस्टीरियर वाला जो साइड है उसमें एक पिलर प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली उसके पीछे वाला एरिया दिखेगा नहीं हमें, तो उस एरिया को हम बोलते हैं साइनस टिम्पेनाई एरिया, और हिडन एरिया ऑफ मिडिल ईयर भी बोलते हैं, जहाँ पे कोलेस्टिएटोमा डिसीज़ के बहुत चांसेस है कि वो वहाँ पे बची रह जाती है। और इसको हम सुप्रा पिरामिडल रिसेस एरिया भी बोलते हैं कि वो पिरामिड के ऊपर में रहता है। और रेसिडुअल डिसीज़ का यहाँ पे रिकरेंस हो सकता है, और लोअर डाउन करते हैं हम पिलर को ताकि हम हिडन डिसीज़ को देख सकें। और जहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से हम इलेक्ट्रोड्स पास करेंगे अगर हमें मैस्टॉइड से मिडिल ईयर में पास करना है, तो दैट इज़ फेशियल रिसेस एरिया। एडिटस से पास नहीं करेंगे क्योंकि लेटर हमें पास करना है राउंड विंडो से, उसके बाद दैट इज़ लोअर पार्ट से पास करना है, तो हमें लोअर पार्ट तक पहले पहुंचना तो पड़ेगा मिडिल ईयर कैविटी की, तभी तो हम लोअर पार्ट से उसके इनर ईयर में जा सकते हैं, इनर ईयर के लोअर पार्ट में जा सकते हैं, दैट इज़ थ्रू राउंड विंडो, इसलिए हमें फेशियल रिसेस एरिया के थ्रू जाना होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है मिडिल ईयर की एनाटॉमी का, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।